नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर कांग्रेस में फिर असंतोष निकलकर सामने आया है। राकेश यादव ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इंदौर से आपको ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से अपनी नाराजगी खुलकर उन्होंने जाहिर की है। जीतू पटवारी के आरोपों को राकेश यादव ने फर्जी बताया कि पैसे दो और कांग्रेस में बदलो, इस तरह के हालात वहां पर है। इसको लेकर राकेश यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कांग्रेस के प्रतिनिधित्व पर, और सीधे तौर पर दिग्विजय कमलनाथ को भी अपमानित किए जाने को लेकर उन्होंने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किया। आइए आपको सुनवाते क्या कुछ कह रहे हैं। सीधा राकेश यादव। जो स्थितियां हैं प्रदेश में, वो जो हालात बनाए गए हैं, उसके बाद जो देश हित में काम करना चाहता है या जनता के लिए काम करना चाहता है या मुद्दों पे काम करना चाहता है, उसके लिए कोई जगह कांग्रेस में नहीं बची। आज मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। आज से मैं कांग्रेस में नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि पिछले 3 दिन पहले कई डिबेट में मैंने भाग लिया। आम आदमी की समस्याओं को, बात को लेकर आवाज उठाई। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जो कि अध्यक्ष पद डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अध्यक्ष हैं क्योंकि कुछ नेताओं की पसंद के हैं, वो एक तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि मीडिया हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा, मीडिया को कटघरे में खड़ा करते हैं। जबकि आज़ादी के बाद आज तक कभी मीडिया को कांग्रेस ने कटघरे में नहीं खड़ा करा। चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया। अगर उसको कटघरे में खड़ा कर एक पत्र जारी किया जाता है कि कोई भी डिबेट में भाग नहीं लेगा, अपनी बात नहीं बोलेगा, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं रहेगी, तो ये पत्र एक तानाशाही का प्रतीक था। अगर कांग्रेस में इस तरह के लोग लीड करेंगे तो जो ईमानदार कांग्रेसी है उसको नोटिस देंगे, तो शायद मैं नहीं समझता कि कांग्रेस में कोई भी जो देश के लिए काम करना चाहता है, जो जनता के लिए काम करना चाहता है, जनता के हितों को देखता है, वो रहना चाहेगा। तो कांग्रेस का मुंह बंद करना चाह रहे हैं। तो जो जनहित में काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, देश की जनता के लिए काम करेगा, वो कभी भी चुप नहीं बैठेगा। और इस तरह की कांग्रेस इतिहास में नहीं रही, सबसे वर्स्ट। और आप ये समझिए कि कांग्रेस को लज्जित करने वाले अध्यक्ष जीतू पटवारी रहे हैं। उनके साथ हरीश चौधरी हैं, जो पंजाब में टिकट बेचने का आरोपी ही रहे हैं। बड़ी बड़ी खबरें उनके साथ आई हैं। तो हमारे संग योगेश राय इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये योगेश, ये जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला है। पार्टी के अंदर के नेता अब सीधे तौर पर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उनकी प्रतिनिधित्वता पर उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया कि वहां पर पक्षपात हो रहा है। किस तरह से देखे इसे, खासतौर से जो आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों का पक्ष लिया जा रहा है और कुछ लोगों को एक तरह से दरकिनार किया जा रहा है पार्टी के अंदर। देखिए अभिषेक को बता दें कि 3 दिन पहले जो डिबेट हुई, तो डिबेट में को लेकर जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जिस तरह से उनसे बात की होगी, वो उनका दुख सामने दिखाई दे रहा है, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा दिखाई दे रही है। इसी कारण से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और आप कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं है। उन्होंने इसका खुलासा सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं अब कांग्रेस का सदस्य नहीं हूँ, इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं जीतू पटवारी से लेकर राहुल गांधी, हरीश सभी पर आरोप लगाए कि जो टिकट का वितरण हुआ, जो टिकट बटे हैं, वो सब बेचे गए थे। टिकट किसी को भी बिना पैसे का टिकट नहीं दिया गया था। डिफेंडर को लेकर, जो डिफेंडर गाड़ी की बात करते हैं, डिफेंडर ने गाड़ी को आरोप लगाया कि वो कहीं ना कहीं किसी के द्वारा मतलब दी गई गिफ्ट दे दी गई है, वो मतलब कहीं ना कहीं रिश्वत का एक तरह से मामला बनता है। इन्होंने राहुल गांधी को लेकर बहुत कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है धृतराज के आंखों पट्टी बांध के देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे। इसके कारण तो दुर्योधन, कांग्रेस में कई दुर्योधन पैदा हुए, जिसको आप जीतू पटवारी के तौर पर एक दुर्योधन देख सकते हैं, जो कि इस तरह के दुर्योधन और भी कई है, जो धृतराज की संज्ञा देते हुए राहुल गांधी आंख बंद करके सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कार्य करना चाहते। उन्होंने कहा कि 350 लगभग राहुल गांधी ने उन्होंने पत्र पढ़े, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि आज तक जो भी
भी अगर बात हाईकमान को पहुंची तो हाईकमान ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई रिपोर्ट नहीं दिया। इस दौरान तो लंबे समय से आहत थे, लंबे समय से वो ये पीड़ा में थे कि कांग्रेस से कैसे निकला जाए। आखिरकार 3 दिन पहले जो विषय आया सामने डिबेट को लेकर, उन्होंने कहा कि उसमें ये कहा ना डिबेट कोई भी व्यक्ति बिना कांग्रेस के पीछे कांग्रेस हाईकमान से पूछे कोई भी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं डिबेट जो कर रहा हूँ, मैं जो डिबेट बैठा था वो आम जनता की बातचीत चर्चा को लेकर था। इस कारण से उन्होंने जो डिबेट के बाद जो उनके बीच में जो कहा सुनी हुई जो भी विषय आया होगा उसके बाद उन्होंने मगर योगेश, राकेश यादव अचानक से जिस तरह से पार्टी से अपनी सदस्यता को लेकर सीधे कह रहे हैं कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, इतना समय क्यों लिया? और आखिर उनकी जो असंतुष्टि थी उसको क्या पार्टी के फोरम पर रखा गया? क्या इसके कोई तथ्यात्मक रूप से उन्होंने कुछ ऐसे कह सकते हैं कि दस्तावेज प्रस्तुत किए, या फिर उन्होंने बात रखी कि हमने अपनी असहजता या फिर असंतुष्टि जाहिर की पार्टी के फोरम के अंदर? देखिए कई बार अभिषेक, कई बार राकेश यादव ने कांग्रेस में चल रहे विषयों को लेकर कई बार सवाल उठाया, कई बार उसने विरोध किया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने कल लगभग 350 पत्र राहुल गांधी को लिखे हैं। राहुल गांधी ने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया, लेकिन सीधे सीधे माना जा सकता है कि जिस शिकायत को लेकर कई बार वो शिकायत हाईकमान तक पहुंचाते हैं, लेकिन हाईकमान ने उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया, किसी का कोई उस पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, उस पर कोई प्रतिक्रिया दी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट था कि लंबे समय से वो इससे निकलना चाहते थे और लगातार वो कांग्रेस की प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं, प्रदेश सचिव कांग्रेस के, लेकिन वो लगातार इसी आईसीसी में बैठकर अपने जो कई सारे मामले उजागर किए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या कोई भी ऐसे कांग्रेस का पक्ष यहाँ बैठकर करते थे। लेकिन उनको जो खुलेपन से जो सम्मान मिलना चाहिए, जो मान सम्मान है, तो वो शायद जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद नहीं मिला। जीतू पटवारी को उन्होंने सीधे सीधे जमीन के मामलों में लेकर घेरा, कि वो जमीन के मामलों को लेकर उन्होंने लंबा घेरा है कि उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं ये एक जमीन भू माफिया के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मोहन यादव मुख्यमंत्री का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जिस मुख्यमंत्री के लिए बात कर रहे हैं उस मुख्यमंत्री के बारे में कोई भी उनके पास कोई दस्तावेज नहीं, कुछ भी प्रमाण नहीं, वो सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने वो डिफेंड किया। हमने सवाल किया था कि क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने की अभी आपकी क्या रणनीति है, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं कार्य करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर असंतोष निकलकर सामने आ रहा है इस वक्त, और जाहिर तौर पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के भीतर जो तमाम नेता हैं उनके बीच आखिर चल क्या रहा है। वहां पे तमाम तरह के सवाल जो है खड़े हो रहे हैं, उन सबके बीच में कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना फिलहाल अभी बाकी है।